हेलो एवरीवन। तो आज से हम इन्वायरमेंट लॉ की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के 6 सेमेस्टर का पार्ट है, जिसमें इंटरनेशनल इन्वायरमेंट लॉ के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। जब सिलेबस में देखते हैं तो यूनिट 1 के टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैफिज़ेंट मैनर में दिए हुए हैं, इसलिए मैंने सारे टॉपिक्स को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके यहाँ पे प्रेजेंट किया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे, जिसमें हम रेनेसां से आज तक की जर्नी को समझेंगे और जानेंगे कि आज का जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट है वो कौन कौन से एवोल्यूशन स्टेजेस से गुजर चुका है। उसके बाद हम जानेंगे कि इन्वायरमेंटल लॉ के अंदर सॉफ्ट लॉ और हार्ड लॉ कौन से होते हैं। सॉफ्ट लॉ कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रहा होता है नॉन बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ में, वहीं पे जो हार्ड लॉज होते हैं वो बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह एक्ट करते हैं। नॉन बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे डिक्लेरेशन हो गया, रेजोल्यूशन, गाइडलाइन, एक्शन प्लान, ये सब नॉन बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर आते हैं। वहीं पे जब बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर ट्रीटीज़, कन्वेंशंस, कोवेनेंट या प्रोटोकॉल्स ये आते हैं। उसके बाद हम इन्वायरमेंटल लॉ से कोरिलेट करते हुए कस्टमरी इंटरनेशनल लॉज के बारे में जानेंगे कि कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के कौन से एलिमेंट्स होते हैं और उसके कौन से बेसिक प्रिंसिपल हैं, जो कि लेटर ऑन जब स्टॉकहोम प्रिंसिपल्स डिक्लेयर करे गए थे तो इन्हीं प्रिंसिपल को इनकैप्सुलेट किया गया था। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देखेंगे जो कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ट्रीटी, डिक्लेरेशन, कन्वेंशन, प्रोटोकॉल, कोवेनेंट, कॉन्फ्रेंस या कमीशन। फिर हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे लिए गए थे, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जानेंगे, जिससे कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए। जब इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स की बात करते हैं तो उसको हम एराज में डिवाइड कर लें तो बहुत आसान रहेगा, जैसे स्टॉकहोम एरा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए थे, जिसको प्रॉपर्ली समझने के लिए आप इवेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे स्टॉकहोम एरा, रियो एरा और पोस्ट रियो एरा। स्टॉकहोम एरा बेसिकली 1972 से लगा करके 1992 तक इनकैप्सुलेट कर रहा है, और वहीं रियो एरा 1992 से 2002 तक, और वहीं पर 2002 के बाद के जितने भी इंसिडेंसेस हैं या इवेंट्स हैं इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड वो पोस्ट रियो डेवलपमेंट में आ जाएंगे। फिर देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पे कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन है या एजेंसीज़ हैं जहाँ पे इन्वायरमेंटल लॉज बनते हैं या जो इन्वायरमेंटल लॉज के इम्प्लीमेंटेशन की एजेंसीज़ हैं, जिसमें यूएनईपी या यूएन जनरल असेंबली, और इसके अलावा MEAs क्या होते हैं ये हम जानेंगे। इसके साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज जो भी इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उनको टॉपिक वाइज देखेंगे, जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के अंदर वियना कन्वेंशन आ गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली एग्रीमेंट। इसी तरीके से बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड बायोसेफ्टी रेजिम के अंदर CBD आ गया, कार्टेजिना प्रोटोकॉल, नागोया, आइची, और इसके अलावा कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क 2022। ये क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। इसके साथ ही साथ फॉरेस्ट एंड टिम्बर के कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, लैंड प्रोटेक्शन के लिए, मरीन प्रोटेक्शन के लिए, हैजार्डस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है, क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग कौन कौन से ऐसे इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव लिए गए, इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं। फिर जानेंगे कुछ बेसिक कोर प्रिंसिपल्स या राइट जो कि इंटरनेशनल लॉ में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। जब बात करते हैं सब्सटेंटिव प्रिंसिपल्स की तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जो कि इन्वायरमेंटल लॉ के अंदर सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, इसके अलावा इंटरजनरेशन एंड इंटरजनरेशन इक्विटी और CBDR या स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल हार्म। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स थे जो कि इन्वायरमेंटल लॉ के अंदर बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड हैं। और जब बात करते हैं प्रोसीजरल राइट की तो इसके अंदर RTI की क्या इंपॉर्टेंस है, और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल डिसीजन मेकिंग के अंदर पब्लिक पार्टिसिपेशन का क्या रोल होता है या इनके क्या प्रोसीजरल राइट्स हैं, और इसके अलावा इन्वायरमेंटल मैटर के अंदर क्या जस्टिस को एक्सेस किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है।
ये सारे बेसिकली प्रोसीजरल राइट के अंदर आते हैं, जो कहीं ना कहीं किसकी वजह से आए थे, आहुस कन्वेंशन 1998 की वजह से। ये बेसिकली कन्वेंशन था जिसका रेटिफिकेशन के तौर पे ये सारे लॉज को इंडिया के अंदर लाया गया था। जब बात करते हैं आहुस कन्वेंशन 1998 की, ये बेसिकली पब्लिक पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी और इन्वायरमेंटल जस्टिस की बात करता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि हेल्दी इन्वायरमेंट जो है वो किस तरीके से ह्यूमन राइट के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। और साथ ही हम ये देखेंगे कि थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट का एवोल्यूशन कैसे हुआ है। और इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, जो कि आर्टिकल 21 का जो पार्ट है, वो क्या सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के ऊपर अप्लाई होता है या इन्वायरमेंट एंड एनिमल्स के ऊपर भी अप्लाई होता है। तो ये सारे आपके बेसिक कोर प्रिंसिपल एंड राइट हैं जो कि इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेट करते हैं। ये ज़्यादातर इसके अंदर के जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपके यूनिट 2 के अंदर कवर हैं, पर इन सभी का जो फाउंडेशन है वो आपको यूनिट 1 के इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ के थ्रू आपको पता चलेगा। फॉर एग्जांपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ से आया, और इवन जब 21 प्रिंसिपल की बात करेंगे तो ये बेसिकली आपके उसी का पार्ट हो जाएगा। और नॉट ओनली दिस, ये जो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर आपका CBDR के बारे में बात करी गई है। फिर आहुस कन्वेंशन 1998 आपका यूनिट 1 का ही पार्ट है। तो ये कहीं ना कहीं मिक्स एंड मैच करके टॉपिक बनाया गया है, जिसके फाउंडेशंस बेसिकली आपको यूनिट नंबर 1 के अंदर बताया जाएगा, और इसके जो प्रिंसिपल्स और राइट जो हैं वो इन डिटेल बेसिकली आपको सेकंड यूनिट के अंदर बताया जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं केस लॉस के ऊपर। तो सबसे पहला केस है ट्रेल स्मेल्टर आर्बिट्रेशन, जो कि US एंड कनाडा का है। फिर हंगरी एंड स्लोवाकिया का केस देखेंगे। फिर हम तीसरा केस देखेंगे जो कि है केस कंसर्निंग टू द पल्प मिल्स ऑन रिवर उरुग्वे, जो कि अर्जेंटीना एंड उरुग्वे का केस था इन द ईयर ऑफ 2010। और लास्टली केस नंबर 4 देखेंगे, जो कि केस कंसर्निंग टू द सर्टेन एक्टिविटीज कैरीड आउट बाय द निकारागुआ इन द बॉर्डर एरियाज, जिसके पार्टीज कोस्टा रिका और निकारागुआ थी इन द ईयर ऑफ 2018। तो आई होप आपको इस सिनॉप्सिस के थ्रू सबसे पहले आपको ये पता चल गया है कि यूनिट नंबर 1 के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ। तो इसी के साथ यूनिट 1 को स्टार्ट करते हैं।